मित्रों, आज चौपाल में एक ऐसी महान हस्ती की, एक महान शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि महान क्रांतिकारी है, कट्टर ईमानदार है, जिसने कभी झूठ नहीं बोला, जिसने कभी अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाई, जो कभी सत्ता की राजनीति कुर्सी से जिसका कोई लगाव ही नहीं रहा, जो हमेशा झोपड़े में रहा, भले लोग उसे शीश महल कहते हों, 8 लाख के पर्दे और 8 लाख के कमोड वाली झोपड़ी में निवास करने वाले ऐसी महान शख्सियत के विषय में मैं क्या कहूँ, आप खुद समझदार हो। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किसके विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। जी, वाक़ई बिल्कुल सही समझा आपने। यही है दिल्ली के महान मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। हिंदुस्तान के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पर किसके मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, ये पड़ोसी राज्यों को भी पता नहीं रहता है। पड़ोसी राज्य भी नहीं जानते हैं। पर दिल्ली एक ऐसा कस्बा नुमा, एक महानगर नुमा राज्य है, जिसके मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल देश ही नहीं, विदेशों में भी चर्चा के पात्र बने हुए हैं। देश और विदेश हर जगह इनकी चर्चे हैं। तो साथियों, इसके पीछे का कारण क्या है, इसे आज स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मित्रों नमस्कार, आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। साथियों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मैं ये कह रहा था कि इतने सारे राज्य हिंदुस्तान में हैं और इतने सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जिसकी चर्चा देश के अंदर ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। चारों तरफ जिसके चर्चे हैं, जिसके एडवर्टीजमेंट, दिल्ली तो एक छोटा सा राज्य है, कस्बा नुमा राज्य है, महानगर नुमा राज्य है, पर उसके एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं। पूरे हिंदुस्तान के टीवी चैनलों पर श्रीमान अरविंद केजरीवाल छाए रहते हैं। अखबारों में बड़े बड़े कॉलम लिखे जाते हैं। इसके पीछे का राज क्या है, कारण क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। कैसे केजरीवाल को प्लांट किया गया और किसने प्लांट किया, क्यों इतना मीडिया हाइप मिला, क्यों मीडिया ने सर आंखों पे उठा लिया केजरीवाल को, और क्यों उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में मददगार साबित हुआ मीडिया। तो मीडिया ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इनके जानने वाले, इनसे सहानुभूति रखने वाले लोग मौजूद हैं। अब मित्र, शक यही पे होता है कि इतने बड़े बड़े नेता गिरफ्तार हुए, अरेस्ट हुए, जेल के पीछे धकेल दिया गया। वो चाहे नानाजी देशमुख हुआ, संजय राउत हुए, या बहुत सारे नेता चले गए जेल के अंदर में, पर कहीं कोई चर्चा नहीं। हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं कोई चर्चा नहीं। लेकिन जब केजरीवाल को जेल में डाला गया, तो पहला तो ख्याल केजरीवाल का यही था कि जैसे ही मुझे अरेस्ट करेगी पुलिस, पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे उतर आएगी। इनके आंखों में तो बस वही ख्वाब थे अन्ना के टाइम, अन्ना आंदोलन के टाइम का, जब कांग्रेस ने अन्ना हजारे को जेल में बंद कर दिया था। उस समय क्या हुआ था, पूरी दिल्ली की जनता सड़कों पे उतर आई थी। सड़कों पे लोगों की सुनामी ही नजर आ रहा था। जिधर देखो उधर लोग ही लोग थे। ऐसा दबाव पड़ा कि कांग्रेस सरकार ने हथियार डाल दिया और अन्ना को छोड़ दिया। कुछ ऐसा ही ख्याल केजरीवाल का भी था कि जैसे ही हमें ईडी अरेस्ट करेगी, दिल्ली की जनता सड़कों पे दौड़ने लगेगी और वो कोहराम मचेगा कि लास्ट में मुझे भी छोड़ देगी ईडी। पर मित्र, केजरीवाल जी चाहे लाख शातिर हो, बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, इसमें तो कोई शक या शुबा है ही नहीं। पर जो ज्यादा चालाक होता है ना, उसे 3 जगह लगता है, 3 जगह मार खाता है। बढ़िया तैराक जो होता है ना, जिसे ये अहंकार होती है कि मैं बहुत बड़ा तैराक हूँ, वही डूबता भी है। तो केजरीवाल इसी भ्रम में रह गए। इन्हें ये समझ में नहीं आई कि तत्कालीन कांग्रेसी सरकार जो थी, वो महाभ्रष्ट, मॉरल गिरी हुई थी। भ्रष्टाचार के इतने आरोप उसके ऊपर चस्पा हो चुके थे कि मॉरल नाम की चीज कांग्रेस के पास बची ही नहीं।
और जैसे ही जनता ने रिवोल्ट किया, कांग्रेस ने हथियार डाल दिया। पर ये आज की मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है, जो आज 400 पार का नारा दे रही है, हुंकार रही है, गरज रही है। 2 बार शासन करने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी नजर आ रही है। ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि 2 बार सत्ता चलाने के बाद, 2 टर्म शासन चलाने के बाद, तीसरे टर्म में इतना भव्य समर्थन, पूरा देश दिलो जान से मोदी के पीछे खड़ा हो गया है। तो ऐसा समर्थन जो मिल रहा है, वो उनके काम पे मिल रहा है। तो केजरीवाल यही गच्चा खा गए। वो समझ नहीं पाया कि कांग्रेस और भाजपा की सरकार में अंतर है। कांग्रेस हथियार डाल दिया था, पर भाजपा हथियार नहीं डालेगी। अब मित्र, बात ये होता है कि देश में जो पिद्दी मीडिया है, ये तो गोदी मीडिया कहते हैं ना लोग, पिद्दी मीडिया और गोदी मीडिया में कोई अंतर नहीं है। सब सारे के सारे मीडिया केजरीवाल के साथ समर्थन में है। क्यों? कि केजरीवाल ने इतना एडवर्टीजमेंट दिया, इतना एडवर्टीजमेंट दिया कि सारे मीडिया का मुंह बंद कर दिया। कोई मीडिया सवाल करता ही नहीं है कि भाई आप गए तो गए क्यों, केजरीवाल जी जेल क्यों गए। इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि मोदी जी ने केजरीवाल को जेल में डाल दिया। पर मोदी जी ने नहीं डाला मित्र। अगर आप देखोगे तो बैकग्राउंड में मोदी जी है, भाजपा है, लेकिन ये काम कोर्ट का है और ईडी का है, जो उनके गुनाहों की सजा उन्हें मिलनी शुरू हो गई है। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जर्मनी से विरोध हुआ। जर्मनी से सरकार ने विरोध नहीं किया, वहां की संस्थाओं ने विरोध किया कि केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद कनाडा से विरोध प्रदर्शन हुआ। और सबसे मजे की बात है कि अमेरिका, जो मोदी का भी दोस्त है, हिंदुस्तान का परम मित्र बना हुआ है, उस अमेरिका के विदेश विभाग ने ये कह दिया कि हमारी नजर बनी हुई है हिंदुस्तान पर, कानून जो है उसको सही से लागू होना चाहिए। इस बात के ऊपर में हम लोग नजर बना कर रखे हुए। अरे भाई अमेरिकन, तुम होते कौन हो? दुनिया के चौकीदार हो क्या? ठेकेदार हो या दरोगा हो? वो जमाना निकल गया मियाँ अमेरिका, जब अमेरिका बहादुर ही थे पूरी दुनिया में। आज दुनिया एक ध्रुवीय नहीं है, बहुध्रुवीय हो चुकी है। आज के डेट में एक ईरान जो है, अमेरिका की पैंट आगे से गीली कर रहा है, और नॉर्थ कोरिया अमेरिका की पैंट पीछे से गीली कर दे रहा है। क्या उखाड़ ले रहे हो आप ईरान और नॉर्थ कोरिया का? हिंदुस्तान से टक्कर लोगे। हिंदुस्तान ने वो तमाचा मारा, वो करारा तमाचा अमेरिका को जमाया है कि सारी दुनिया आज हंस रही है अमेरिका के ऊपर में। यही अमेरिका बहादुर है, यही महाबली अमेरिका है, जिसे अमेरिका के स्टेट्समैन को एम्बेसी से बुला करके 40 मिनट तक रगड़ा है भारतीय विदेश विभाग ने, और रगड़ करके भगाया है कि निकलो यहाँ से। तुम कोई चौकीदार या ठेकेदार नहीं हो, कोई दरोगा नहीं हो जो तुम वॉच करोगे कि इंडिया में क्या हो रहा है। ये हमारा पर्सनल मैटर है और हम इसे देखेंगे। तुम कौन होते हो देखने वाला? ये जब करारा तमाचा जमा कर मोदी ने अमेरिका को गाल पर लगाया है, वो गाल अभी तक सहला रहा और पूरी दुनिया में मजाक का पात्र बन गया है। जिस अमेरिका के एक घुड़की पर दुनिया के देश दुबक जाया करते थे, जिस अमेरिका की एक आवाज पे दुनिया के देश भयभीत हो जाते थे, उसी अमेरिका को मोदी ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, 40 मिनट तक रगड़ करके उसके जो राजनयिक थे उसे भगाया है। तो साथियों, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर केजरीवाल के पीछे अमेरिका क्यों खड़ा हो गया? क्यों जर्मनी, क्यों कनाडा, क्यों खड़ा हो गया? तो इसका सीधा सा लबो-लुआब ये है कि हिंदुस्तान आज जिस रफ्तार में तरक्की कर रहा है, जिस रफ्तार में प्रोग्रेस कर रहा है, जिस तरह से आत्मनिर्भर बनते जा रहा है हिंदुस्तान, और जो विश्व गुरु बनने की राह पे चल निकला है, इसे अमेरिका से लेकर यूरोप तक फूटी आंखों किसी को सुहा नहीं रहा है। और वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मजबूत और अस्थायी सरकार नहीं रहे, एक कमजोर और लुंज-पुंज सरकारें रहें, जिससे हमारी एजेंडा चल सके। तो कहने का मतलब है कि क्या केजरीवाल सीआईए के एजेंट हैं? क्यों इतनी बौखलाहट है अमेरिका में?
क्यों जर्मनी में, क्यों कनाडा में? इतने सारे राज्य हैं हिंदुस्तान में, बड़े से बड़ा राज्य है, उसके मुख्यमंत्री की एक्टिविटीज पर कोई कुछ नहीं बोलता है, किसी को पता भी नहीं चलता है। 8-8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पर किसी के मुख्य जो केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री का नाम कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल। तो इसका मतलब है कि देश के लिए खतरा जरूर है और इसे एनआईए की जांच निश्चित रूप से होगी। केजरीवाल अभी तो कुछ नहीं फंसे हैं, आगे अभी देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।